प्रयाग में जो महाकुंभ हो रहा है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है, यह दावा ठोक दिया गया है। इसके पहले तमिलनाडु के 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, एक पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, कर्नाटक में किसानों के 1200 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, झाबुआ में जो आदिवासी रहते हैं उनके पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था। और अब संगम, जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जहां सदियों से कल्पवास होता है, सदियों से वहां पे कुंभ लगता है और महाकुंभ लगता है, उस जगह को भी वक्फ बोर्ड कह रहा है ये हमारी जमीन है। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कांग्रेस के कानूनों को नहीं खत्म करेंगे। मुगलों को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा, मुगलिया नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और मुगलों के द्वारा किए गए गलत काम को ठीक करना पड़ेगा। अंग्रेजों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करना होगा। और कांग्रेस ने तो वो सारे काम किए हैं जो मुगल नहीं कर पाए थे, अंग्रेज नहीं कर पाए थे। अगर भारत को बचाना है तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1995 के वक्फ एक्ट, 2010 के एफसीआरए और 2012 में जिन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया था, उसको ठीक करना पड़ेगा। आज वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा लैंड माफिया हो चुका है। यह लैंड जिहाद के लिए ही कांग्रेस ने कानून बनाया। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब, खिलजी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। उसके बाद भारत को मजहब के आधार पर बांटने के लिए और मजहब को प्रमोट करने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। लैंड जिहाद को बढ़ावा देने के लिए 1995 में वक्फ एक्ट में जबरदस्त बदलाव कर दिया। हालांकि इसको बनाया था पहले नेहरू जी ने, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें बदलाव किया, जो अनलिमिटेड पावर दिया, वो 1995 में दिया। इसी तरीके से अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों, नक्सलियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, उन्मादियों, सबको फंडिंग कराने के लिए ये एफसीआरए बना दिया 2010 में। और ये जो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट था, इसको 2012 में बदल के मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब हम कांग्रेस को कोस रहे लगातार, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को बदल नहीं रहे, इसलिए नीचे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अभी मैं देख रहा था 7वीं की किताब में पढ़ाया जा रहा है कि अकबर महान था, उसने सती प्रथा को बंद किया। और 8वीं की किताब में पढ़ाया जा रहा था अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद किया। सोचिए, 2024 में हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अकबर ने सती प्रथा को बंद करके विधवा विवाह शुरू कराया, और 8वीं में सिखाया जा रहा है अंग्रेजों ने सती प्रथा बंद करके विधवा विवाह शुरू कराया। यानी हमारे राजा राम मोहन राय और हमारे जितने समाज सुधारक थे सब बेकार थे। इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस के बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। ये जो लैंड जिहाद के लिए उन्होंने कानून बनाया है, उसका नतीजा यह है कि आज की डेट में वक्फ बोर्ड 10 लाख एकड़ जमीन का मालिक हो चुका है। नदियों पे वो दावा ठोक रहा है, पहाड़ियों पे दावा ठोक रहा है, पार्कों पे दावा ठोक रहा है। जितने खेल के मैदान है, ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, गोचर जमीन है, जहां गाय और हमारे पशु चरते हैं, घास खाते हैं, उन जमीनों पे दावा ठोकता चला जा रहा है। लोगों के मंदिरों पे, हमारे मंदिरों पे दावा ठोक रहा है। और सबसे आश्चर्य, अभी लेटेस्ट आपने देख लिया कि जहां महाकुंभ होता है उस पर भी दावा ठोक दिया। 10 लाख एकड़ जमीन ये छोटी जमीन नहीं है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत के 10 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। यानी 13 मालदीव बन जाएंगे भारत में, जो इसने वक्फ बोर्ड ने जमीन ने कब्जा किया हुआ है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया है। यानी वक्फ बोर्ड जितनी जमीन कब्जा किया है उस पे 5 सिंगापुर बन जाएगा और फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, यानी 5 बहरीन बन जाएगा वक्फ बोर्ड की कब्जा की हुई जमीन पे, और इसके बाद भी जमीन बचेगी। हांगकांग का क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है, यानी 3 हांगकांग बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे, उसके बाद भी जमीन बचेगी। डेनमार्क का क्षेत्रफल 3,45,000 एकड़ है, यानी 3 डेनमार्क बन जाएगा वक्फ बोर्ड ने जितना जमीन कब्जा कर रखा है। फिनलैंड का जमीन 3,90,000 एकड़ है, यानी लगभग 2.5 फिनलैंड बन जाएगा
वक्फ बोर्ड की जमीन पे। मॉरिशस का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। इसी तरीके से लग्जमबर्ग का क्षेत्रफल 6 लाख एकड़ है, साइप्रस का क्षेत्रफल 8 लाख एकड़ है, जॉर्जिया का क्षेत्रफल 9 लाख एकड़ है। दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। तो जितना 50 देशों का क्षेत्रफल है उतनी जमीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है, और हम वक्फ बोर्ड पे चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पे चर्चा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, इस पे बात ही नहीं हो रही है। ये वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट, ये संविधान विरोधी है। ये मैंने 5 कानून दिखाए ना, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की इलीगल काम को लीगलाइज कर रहा है। ये हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी, हमारी सरकार जो गलत काम हुआ उसको ठीक करने के लिए बनी है। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। कौन माइनॉरिटी है कहीं नहीं परिभाषित हुआ है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, वजीफा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, दुनिया भर की चीजें नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है नहीं पता गया आज तक। ये भी पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। इसी तरीके से आपका ये जो वक्फ एक्ट, ये तो पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। संविधान में तो वक्फ शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, WAQF। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। संविधान कहता है कि जो विवाद होगा उसका समाधान कोर्ट के जरिए होगा। संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई बोर्ड और मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल हो ही नहीं सकता। संविधान कहता है जमीन का विवाद केवल और केवल कोर्ट के जरिए डिसाइड होगी, अलग से डिसाइड ही नहीं होगी। इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद है, जमीन का विवाद भी सुलझाया जा रहा है। इसमें बदलाव से कोई फायदा नहीं होगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बना, FCRA जिसको बोलते हैं 2010 में, ये केवल और केवल देश विरोधी नेताओं को फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने बनाया था। अपने जो कांग्रेस के पिट्ठू नेता हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू अभिनेता हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू NGO हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू यूट्यूबर हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, उनके NGOs को फंडिंग कराने के लिए FCRA बनाया गया था। ये जो सोनिया गांधी जी की NAC थी ना, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसी के कहने पे ये कानून बना था, और जबरदस्त फंडिंग हो रही है। जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा, एक नया विदेशी चंदा नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, तब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी। विदेशी फंडिंग नहीं होगी तो कभी सोरोस, कभी ये, कभी वो, कभी कुछ, कभी कोई डीप स्टेट यहां भारत में फंडिंग भेजता रहेगा, और यहीं के लोगों को भारत के खिलाफ उकसाता रहेगा। ये कानून खत्म करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में जहां पे भी मदरसा है वहां अशांति है, सबको पता है। मदरसों में नफरत सिखाई जाती है, मदरसों में संविधान के खिलाफ हर चीज सिखाई जाती है। संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। मदरसों में ठीक इसके उल्टा सिखाया जाता है। मदरसों में जननी जन्मभूमि से नहीं सिखाया जाता, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, मदरसों में नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता। मदरसों में सिखाया जाता है भारत का त्यौहार नहीं मनाना है, भारत के विचार को नहीं मानना है, वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की जय नहीं बोलना है, माता पिता का पैर नहीं छूना है। भारत के खिलाफ हर चीज मदरसों में सिखाई जाती है। और पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसा इसके दायरे में था, लेकिन 2012 में पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के कहने पे कांग्रेस ने उसको निकाल दिया, मदरसों को इस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। नतीजा ये है, मदरसों में कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन सी किताब पढ़ाई जा रही, कुछ नहीं पता। सरकार को ऑडिट कर ही नहीं सकते, और उसको हमने आज तक नहीं बदला। तो फायदा क्या हुआ? मदरसे तो चल रहे, मदरसे चल रहे तो नफरत सिखाई जा रही है, पाक नापाक की भावना मजबूत हो रही है। तो फायदा क्या हुआ? अगर हम चाहते हैं भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, भारत की परंपरा बचे, भारत में वो हाल ना हो जो अफगानिस्तान में हुआ, भारत में वो स्थिति ना आए जो पाकिस्तान में हुई, भारत में वो स्थिति ना आए जो बांग्लादेश में हो रही है, तो हमें तत्काल कांग्रेस के नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, संविधान लागू करना पड़ेगा। संविधान का मतलब समान विधान, एक देश एक विधान। अलग से जितने भी मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर जितने बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहे हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। मजहब के आधार पर जो योजना चल रही है, मजहब के आधार पर जो लोन चल रहा है, मजहब के आधार पर और भी जितनी छूटें चल रही, ये सबको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो धीरे धीरे लगातार हम घटेंगे, और घटेंगे तो कटेंगे। जहां जहां घटे वहां वहां कटे, और लगातार घट रहे हैं। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चल रहा है। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। 6 लाख घुसपैठिए पहले आके यहां बैठे हुए हैं,
लब जिहाद तेजी के साथ चल रहा है, लैंड जिहाद तेजी के साथ चल रहा है, और बातें करने से ये ठीक नहीं होगा। अगर विकास करने से शांति आती तो नए साल पे अमेरिका में ट्रक से कुचलते नहीं। अमेरिका में खूब विकास हो चुका है, अमेरिका में अच्छा एयरपोर्ट है, अच्छा हाईवे है, अच्छी रेलवे है, सब कुछ है, लेकिन नए साल पे वहां पे ट्रक से कुचला गया। वो जो जिहादी सोच तब खत्म होगी जब समान शिक्षा लागू होगी, समान नागरिक संहिता लागू होगी, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, समान कर संहिता लागू होगी, समान पुलिस संहिता लागू होगी, जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा, कानून का खौफ पैदा होगा, कठोर दंड मिलेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा, तब भारत सुरक्षित होगा। और नहीं तो केवल आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, तू मैं चलता रहेगा, नूरा कुश्ती चलती रहेगी, बतौलेबाजी चलती रहेगी, और हम धीरे धीरे घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। जैसे 9 राज्यों में घट गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट गए, और प्रतिदिन घट रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट रुका नहीं है, धर्मांतरण रुका नहीं है, घुसपैठिए गए नहीं है, लब जिहाद रुका नहीं है, लैंड जिहाद रुका नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रतिदिन जमीनों पे कब्जा बढ़ रहा है, और प्रतिदिन जो रेशियो है पॉपुलेशन का वो भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है।